वेलकम बैक दोस्तों। मैं वापस आया हूँ अपने एक और वीडियो के साथ। ये वीडियो होने वाला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, इनके परिवार के बारे में, इनका जन्म जान लेते हैं। इनका धर्म था हिंदू, जन्म 3 दिसंबर 1884, जन्म स्थान बिहार, माता पिता कमलेश्वरी देवी महादेव सहाय और पिता थे महादेव सहाय, माता थी कमलेश्वरी देवी। विवाह राजवंशी देवी जी से हुआ था 1896 ईस्वी में। मृत्यु 28 फरवरी 1963, पटना बिहार। जीवन परिचय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 दिसंबर 1884 से 28 फरवरी 1963 भारत के प्रथम राष्ट्रपति एवं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त उन्होंने भारत के पहले मंत्रिमंडल में 1946 एवं 1947 में कृषि और खाद्य मंत्री का दायित्व भी निभाया था। सम्मान से उन्हें प्रायः राजेंद्र बाबू कहकर पुकारा जाता है। राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के तत्कालीन सारण जिले, अब सिवान है, के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। उनके पिता महादेव सहाय संस्कृत एवं फारसी के विद्वान थे एवं उनकी माता कमलेश्वरी देवी एक धर्मपरायण महिला थीं। 5 साल की उम्र में ही प्रसाद के माता पिता उनको एक मौलवी के यहाँ भेजने लगे थे ताकि वे फारसी, उर्दू, हिंदी का ज्ञान प्राप्त कर सकें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रारंभिक शिक्षा उन्हीं के गांव जीरादेई में हुई। पढ़ाई की तरफ इनका रुझान बचपन से ही था। अपने भाई महेंद्र प्रताप के साथ वे पटना के टी.के. घोष अकेडमी में जाने लगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में प्रवेश के लिए परीक्षा दी, जिसमें वे बहुत अच्छे नंबर से पास हुए, जिसके बाद उन्हें हर महीने 30 रुपये की स्कॉलरशिप मिलने लगी। उनके गांव से पहली बार किसी युवक ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में सफलता प्राप्त की थी, जो निश्चित ही राजेंद्र प्रसाद और उनके परिवार के लिए गर्व की बात थी। 1902 में प्रसाद जी ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से इन्होंने स्नातक किया। 1907 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से इकोनॉमिक्स में एमए किया। सन 1915 में कानून में मास्टर की डिग्री पूरी की, जिसके लिए उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इसके बाद उन्होंने कानून में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। इसके बाद पटना आकर वकालत करने लगे, जिससे इन्हें बहुत धन और नाम मिला। राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ, तब डॉक्टर प्रसाद को इस पद से सम्मानित किया गया। आज़ादी के बाद बनी पहली सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर खाद्य व कृषि विभाग का काम सौंपा गया। इसके साथ ही इन्हें भारत के संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी मुख्य शिष्यों में से एक थे एंड उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए प्राण तक न्यौछावर करने की ठान रखी थी। ये स्वतंत्रता संग्रामी के रूप में इनका नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। राजेंद्र प्रसाद बिहार के मुख्य नेता थे। नमक तोड़ो आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें जेल यातनाएं भी सहनी पड़ी। राष्ट्रपति बनने के बाद प्रसाद जी गैर पक्षपात व स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से संन्यास ले लिया। प्रसाद जी भारत में शिक्षा के विकास के लिए अधिक जोर देते थे। नेहरू जी की सरकार को उन्होंने कई बार अपनी सलाह भी दी। सादगी, सेवा, त्याग, देशभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप को पूरी तरह से होम कर दिया था। डॉक्टर राजेंद्र बाबू अत्यंत सरल और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे सभी वर्ग के लोगों से सामान्य व्यवहार रखते थे। बिहार में अंग्रेज सरकार के नील के खेत थे। सरकार अपने मजदूर को उचित वेतन नहीं देती थी। 1917 में गांधी जी ने बिहार आकर इस समस्या को दूर करने की पहल की। उसी दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी से मिले। उनकी विचारधारा से वे बहुत प्रभावित हुए। 1919 में वे पूरे भारत में सविनय आंदोलन की लहर थी। गांधी जी ने सभी स्कूल, सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने की अपील की, जिसके बाद डॉक्टर प्रसाद ने अपनी नौकरी छोड़ दी। चंपारण आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के वफादार साथी बन गए थे।
गांधी जी के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने अपने पुराने और रूढ़िवादी विचारधारा का त्याग कर दिया और एक नई ऊर्जा के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 1931 में कांग्रेस ने आंदोलन छेड़ दिया था। इस दौरान डॉक्टर प्रसाद को कई बार जेल जाना पड़ा। 1934 में उनको बम्बई कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। वे एक से अधिक बार अध्यक्ष बनाए गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया, जिस दौरान वे गिरफ्तार हुए और नज़रबंद रखा गया। भले ही 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन संविधान सभा का गठन उससे कुछ समय पहले ही कर लिया गया था। संविधान निर्माण में भीमराव अंबेडकर व राजेंद्र प्रसाद के मुख्य भूमिका निभाई थी। भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रसाद चुने गए। संविधान पर हस्ताक्षर करके डॉक्टर प्रसाद ने ही इसे मान्यता दी। 28 फरवरी 1963 को डॉक्टर प्रसाद का निधन हो गया। उनके जीवन से जुड़ी कई ऐसी घटनाएं जो ये प्रमाणित करती हैं कि राजेंद्र प्रसाद बेहद दयालु और निर्मल स्वभाव के थे। भारतीय राजनीतिक इतिहास में उनकी छवि एक महान और विनम्र राष्ट्रपति की है। पटना में प्रसाद जी की याद में राजेंद्र स्मृति संग्रहालय का निर्माण कराया गया। कृतियाँ: राजेंद्र बाबू ने अपनी आत्मकथा के अतिरिक्त कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एक्ट, चंपारण, गांधी जी की देन, भारतीय संस्कृति, खादी का अर्थशास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय और उनकी कृतियाँ, और आपको समझ में भी आया होगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।